जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अपन ने थॉमसन का और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, इससे पहले मैं बता दूं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया था कि जो परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वह कहाँ होता है, नाभिक में स्थित होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, एक वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं। परंतु वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए थे। तो उन्हीं की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर महोदय ने क्या किया, एक परमाणु मॉडल दिया, जिसको क्या कहते हैं, नील्स बोर परमाणु मॉडल कहते हैं। यह जो मॉडल है यह सन 1913 में दिया गया था और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया था। किसके आधार पर दिया गया था? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया था। इन्होंने पहला पॉइंट यह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वह क्या होता है, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चला जाए। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन का के बारे में उन्होंने ये बताया कि कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है, विविक्त कक्षा कहा जाता है। इन्हीं को कक्षाओं या कोषों भी कहा जाता है। तो ये जो कक्षाएं होती हैं इनको क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि परमाणु में जो धनावेश होता है उसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कक्षाओं के बारे में बताया कि जिसमें जो पहला कक्ष होता है उसको क्या कहते हैं, कि अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों के बारे जैसे दर्शाया, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। मैंने इनको हर कलर को अलग कलर से करके रखा है। यहाँ पर एन जो है, एन क्या है, इनकी कक्षा की संख्या होती है। इनकी क्या होती है, कक्षा। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से उन्होंने बताया कि कक्षा 1 यानी कि k, फिर l, फिर m, फिर n, इस तरीके से होती है। इन्होंने कक्षाओं की संख्या को n से प्रदर्शित किया तथा यह बताया कि इसमें जो नाभिक जो कक्षाएं होती हैं, ये जो कक्षाएं होती हैं तो ये क्या होती है, नाभिक से दूर स्थित होती हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, तो उत्तेजित होकर क्या हो जाता है, ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। और ऊर्जा अवशोषित करके क्या होता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। यानी कि क्या बताया कि उसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो इनकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए जैसे ये जो है इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा में क्या हो रहा है, परिक्रमा कर रहा है ऐसे ऐसे, तो इनकी ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब ये क्या होगा, दूसरी ओर से ऊर्जा क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, तभी जाके ये क्या करता है, दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है। इस प्रकार से इन्होंने बोर महोदय ने परमाणु के में इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के बारे में समझाया।